तो डॉक्टर स्टोन का सीजन 4 का पार्ट 2 अब बहुत जल्द ही आने वाला है, जिसे देखने के लिए तुम एकदम एक्साइटेड होगे ही। लेकिन क्या तुम्हें सीजन 4 का पार्ट 1 याद है जो भी उसमें हुआ था? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। मैं इस छोटी सी ही वीडियो में तुम्हें एक पूरा रिकैप देने वाला हूँ जो भी डॉक्टर स्टोन के सीजन 4 के पार्ट 1 में हुआ था, जो कि साइंस फ्यूचर के नाम से शुरू हुआ था। इस वीडियो में तुम्हारी वो सभी यादें ताजा मैं कर दूंगा जो भी तुमने डॉक्टर स्टोन के सीजन 4 के पार्ट 1 में देखी होगी। यानी तुम्हें चीजें लगेगी कि तुम एकदम कंटिन्यू चीजें देखते आ रहे हो। अब बिना देरी करे सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बाकी ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर करना। तो डॉक्टर स्टोन के सीजन 4 पार्ट 1 की शुरुआत ऐसे होती है जब हमें लास्ट में देखने के लिए मिला था कि और किंगडम ऑफ साइंस ने प्लान बनाया था कि वो अमेरिका जाएंगे कॉन के लिए और रिवाइवल फ्लूड बनाएंगे उससे कई सारा, जिससे वो धरती को दोबारा बचा पाए। और जब जैसे ही उनकी जर्नी शुरुआत होती है तो हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है कि वो रूट पर लड़ रहे होते हैं, सेंकू और रियूसी, जिसमें सेंकू का कहना होता है कि ग्रेट सर्कल रूट से हमें जाना चाहिए जो कि हमें 40 दिन में कैलिफोर्निया पहुंचा देगा, जिसमें हमें कॉन विंटर से पहले मिल जाएगा। और वहीं रियूसी का कहना होता है कि हमें एकदम सेफ रास्ते से जाना चाहिए जो कि साउथर्न रंबलाइन है, जो कि समय लेगा 70 दिन का, लेकिन एकदम कंफर्टेबल तरीके से, सेफ तरीके से हम वहां अपने क्रू के साथ पहुंच जाएंगे। और इन दोनों के बीच फिर एक पोकर मैच होता है जिसमें जैसे तैसे सेंकू चीटिंग करके जीत जाता है गैन की मदद से, और वहां पर पूरा कसिनो वाला माहौल बना दिया जाता है। वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से वहां उस सी में ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब सब निकल चुके हैं ओशियन क्रॉसिंग पे, जहां यूजिरिहा, ताइजू, जैन सब अपनी ड्यूटी पर होते हैं। सेंकू बनाता है रेडियो और एक्सीडेंटली एक बड़ा सिग्नल वहां उनके पास आ जाता है जो कि डॉक्टर ज़ेनो की तरफ से होता है, एक नासा का एक्स साइंटिस्ट जो कि बोलता है साइंस का गॉड तो मैं हूँ। अब ये सभी उस डॉक्टर ज़ेनो की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं और यहाँ ये रिवाइवल फ्लूट इसलिए ढूंढ रहे होते हैं ताकि इन्हें चांद पर से जो वेव आई थी उसके बारे में खोज करनी है। और इसके लिए अब ये डॉक्टर ज़ेनो की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां डॉक्टर ज़ेनो ने भी इन्हें डरा दिया है कि इनका सामना करने के लिए कोई तो है जो दूसरी तरफ है जहां पर इन्हें कौन मिलेगा। अब ये पूरी टीम लैंड करती है यूएसए में, जहां कौन के बदले में उन्हें बुलेट मिलता है, क्योंकि जैसे ही वहां वो रुकते हैं वहां कई सारी गोलियां उन पर वार होती हुई दिखाई देती है। जहां एंट्री होती है स्टैनली की, ज़ेनो का एक टॉप सोल्जर जो कि प्लेन, ड्रोन, गन सभी से एकदम उन पर वार करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक हमें वहां पर गन अटैक्स, प्लेन और ड्रोन से अटैक देखने के लिए मिलता है। ये पूरा एक साइंटिफिक लड़ाई देखने के लिए मिलती है जैसे कि फ्यूचर में लड़ाई हो रही हो। यहाँ पर पूरा मिलिट्री सेटअप रेडी होता है। सेंकू बोलता है साइंस से लड़ना है, गोली से नहीं, दिमाग से। वेलकम टू साइंस वर्सेस मॉडर्न वेपन्स। ऐसे ही यहाँ पर फाइट शुरू होती है। साइंस वर्सेस मॉडर्न वेपन्स यहाँ पर शुरू हो चुका होता है। इसके बाद अब सेंकू भी अपना दिमाग चलाता है और अपने ट्रम्प कार्ड गैन को खेलता है, जिसमें गैन जाता है ज़ेनो के बेस पर, वो भी डबल एजेंट बनकर, जो कि तुम्हें पता ही है कि गैन कितना तेज आदमी है। वो अपने आप को एकदम बेसहाय बनकर वहां जाता है, जैसे कि सेंकू और उसके क्रू ने उसको बंदी बनाकर रखा हुआ था। यहाँ वो उनको वैसा दिखाता है डॉक्टर ज़ेनो की टीम को, और वहां रहते हुए उनके बारे में जांचने लगता है, उनके बारे में जानने लगता है। तभी उसी बीच सेंकू के क्रू के बीच एंट्री होती है लूना की, एक नर्स जो कि सेंकू को किल करने आई थी, लेकिन वो मिलती है सेंकू से और यहाँ वो उसके प्यार में पागल हो जाती है। वो उसके लिए क्रश बन जाता है कि सेंकू को स्नाइपर द्वारा देखा जा रहा है, और जो लूना है वो इशारा करेगी कि यही सेंकू है। वो स्टैनली को ये इशारा देती है जिससे वो गोली चला के सेंकू को मार सके। जब यहाँ सेंकू के ऊपर गोली चलने वाली होती है तो सेंकू को पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि लूना के गलत इशारा करने की वजह से होता है। जिसके बाद सेंकू अपना दिमाग चलाता है और एक बनाता है बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि पोटैटो स्टार्च से वो बनाता है, जिसकी मदद से वो मरने से तो बच जाता है, लेकिन बुलेट उसे काफी ज्यादा घायल कर देती है। जिसमें हमें बाम्बू ग्लाइडर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, ड्रोन ट्रैकर्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ सब कुछ जुगाड़ करते हुए और साइंस का अल्टीमेट लेवल चालू हो जाता है। और ऊपर से ज़ेनो भेजता है अटैक ड्रोन, जिसमें सेंकू का क्रू बनाता है एक देसी डिफेंस। अब यहाँ पर जो ज़ेनो का कैंप है, जो लैंड है, उसने काफी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है एकदम पावरफुल साइंस के साथ, जिसे तोड़ने के लिए सेंकू की टीम अब बढ़ चुकी होती है। जिसमें होता है क्रोमो, सुइका और कोहाकू, जो कि मिलकर बनाते हैं एक सीक्रेट टनल उस जगह पर घुसने के लिए। और एक प्रॉपर स्टेल्थ मिशन हमें देखने के लिए मिलता है जहां बिल्कुल भी एकदम हल्ला नहीं होता और ना ही कोई आहट होती हुई दिखाई देती है। सेंकू वहां फिर बोलता है कभी कभी सीधा रास्ता नहीं, नीचे से घुसना पड़ता है। मिशन किडनैप ज़ेनो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ ये वॉर एकदम सीरियस हो चुका होता है और उसी दौरान हमें सेंकू और रियूसी का भी एक प्लेन बैटल देखने के लिए मिलता है। जिस तरफ सेंकू और रियूसी ज़ेनो की टीम पर भारी पड़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्टैनली ने सेंकू के क्रू को पूरी तरह से घेर लिया होता
होता है, जिसमें सेंकू और रियोशी उस प्लेन बैटल में होममेड बॉम्ब्स बनाकर ले जाते हैं, जहां वो एनिमेस के प्लेन को वहां उस बॉम्ब से ग्राउंड पर उन्हें गिरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टैनली भी सेंकू की टीम को होस्टेज बना चुका होता है, लेकिन तभी यहाँ ट्विस्ट आता है कि सुकासा और कोहाको यहाँ पर एक WWE स्टाइल वाली एंट्री करते हैं, और जहाँ ये सीन काफी ज्यादा मजेदार होता है, जिसके बाद यहाँ सेंकू और जेनो रेडियो पर बात करते हैं और इन दोनों के बीच समझौता होता है, जहाँ सेंकू बोलता है कि चलो मिलके कौन सिटी बनाते हैं और मैं तुम्हें रिवाइवल फॉर्मूला देता हूँ। जेनो थोड़ा हिलता है पर डील अभी पेंडिंग है। दूसरी तरफ क्रोम, कोहाको और सुइका फिनिश करते हैं अपने अंडरग्राउंड टनल रेड को, और पूरा स्टेल्थ मिशन पूरा फुल सक्सेस होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ वो जेनो को वहाँ पकड़ लेते हैं और उसे कैप्चर करके अपने साथ ले जाने लगते हैं, और यहीं स्टैनली का प्लान फेल हो जाता है और क्रोम यहाँ सक्सेसफुल होता है अपने मिशन में। अब यहाँ आखिर में हमें देखने मिलता है जिस जगह पर सेंकू बोलता है कि अगला मिशन साउथ अमेरिका, वही है उस पेट्रिफिकेशन बीम का राज। असली ओरिजिन पॉइंट वही है। स्टैनली अब उनका पीछा करने लगता है, लेकिन हमारे हीरोज यहाँ पर रेडी हो चुके होते हैं सभी चीजों के लिए, और यहीं पे ये साइंस फ्यूचर का सीजन 4 का पार्ट 1 खत्म होता है, जिसके बाद अब अगले सीजन में हमें देखने के लिए मिलेगा कि स्टैनली अब उनका पीछा कर रहा है और उनका हंट करने के लिए शुरू है, जहाँ साउथ अमेरिका के नेक्स्ट चैप्टर में हमें बहुत सारी बड़ी मिस्ट्रीज देखने के लिए मिलेगी, जो कि तुम्हें 10 जुलाई से ही देखने के लिए मिल जाएगा। वो सीजन 4 का पार्ट 2, और जिसमें हमें ये सारे मिशन देखने के लिए मिल जाएगा। और डॉक्टर स्टोन ये एनीमे अब अपनी एंडिंग पर है। अब ये पार्ट भी काफी ज्यादा बढ़िया था, जिसके अंदर हमें सी जर्नी, पोकर शोडाउन, न्यू एनीमे जीनो देखने के लिए मिला, आइडियोलॉजिकल बैटल देखने के लिए मिली, और आखिर में जाकर अब हमें वो लास्ट राज भी पता चल जाएगा कि आखिर क्या थी वो बीम जिसकी वजह से ये सब हुआ था। बाकी पिछला सीजन भी काफी अच्छा था और आगे वाला भी तो और ही बढ़िया होने वाला है। जिस चीज का हम वेट इतने टाइम से कर रहे थे वो हमें देखने के लिए मिलेगा। अब यही थी ये वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो और सब्सक्राइब भी नहीं किया है सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके मुझे बताओ कि आगे कौन से एनीमे पे मैं लाऊं वीडियो। बाकी सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बना सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।